जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो लेट्स सी कि क्या आपके लिए आज गाइडेंस आ रहा है। मैसेजेस फ्रॉम गॉडेस, माता जी की तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। आज द कार्ड ऑफ द स्टार, देवी आपको बताना चाहती है, माता आपको ये इंडिकेट कर रही है कि कभी कभी व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि वो सबसे बड़ा है या फिर उससे बड़ा और कोई नहीं है इस संसार में। ये भ्रम मनुष्य को तब हो जाता है जब उसके पास कुछ ऐसा आ जाए जो उसकी पद प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा उठा दे। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो जो भी करेगा वही नया धर्म बन जाएगा, वही नया रूल बुक में आके शामिल हो जाएगा। यही सोच करके किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, या उसने सोचा था कि हमको किसी किताब को पढ़ने का जरूरत नहीं है, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट, उनको जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, अपना स्वार्थ ही सर्वोत्तम है। लेकिन वो ये आपको बताना चाहती है कि अपना स्वार्थ सर्वोत्तम उसका हो जाता है जब ये समझ जाता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और उसका प्रभाव समाज पे पड़ रहा है, तो मेरा स्वार्थ ये है कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जो मेरे लिए भी सही ना हो। तो जब आपके लिए सही नहीं होगा, वो सोसाइटी के लिए भी सही नहीं होगा। मान लो कि अगर किसी से आपको प्यार हो जाए और वो कह दे कि चलो मेरे साथ भाग चलो, आई डोंट थिंक सो कि वो सही हो जाएगा इतना जल्दी बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो, या आसपास वालों के लिए भी वो सही नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी वो सही नहीं है। सो भाग जाना और छोड़ देना, ये सब कुछ बहुत अच्छी बातें नहीं होती, क्योंकि बिना सोचे समझे किया हुआ काम है और ऊपर से पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो उस समय अगर आपको थोड़ा सा डर हो सोसाइटी एंड पीपल का, तो आप बच जाएंगे। एंड ऐसा बड़े लोग भी कहते हैं कि डर बहुत जरूरी होता है गलत काम में। डर ही सही, पर गलत चीज से बच तो जाओगे। तो माता आपको यही बता रही है कि कभी कभी मनुष्य के अंदर का भय, संसार की मर्यादाओं को ना तोड़ना, समाज की मर्यादाओं को ना तोड़ना, जो नियम बना दिए गए हैं, जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं, मर्यादा की एक रेखा होती है, मर्यादा की एक रेखा होती है, नहीं लांघना चाहिए। उसके बाद फिर अब सोसाइटी आपको बहुत कुछ बोल सकता है। तो आपको गॉडेस ये बताना चाह रही है, अगर आप सुन रहे हैं, तो किसी व्यक्ति ने मर्यादा के भय से बहुत कुछ नहीं किया, किसी व्यक्ति ने ये भी सोचकर ये नहीं किया कि भाई ये बहुत गलत होगा। आपके लिए वो ये कह रही है कि आपने मर्यादाओं को खंडित किया, पर किस लिए किया? सत्य और धर्म के लिए किया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने फिर भी मर्यादाओं को खंडित किया। तो जब आपने ऐसा खंडित किया, इसका मतलब आपने ये भी शो कर दिया कि मेरे पास ऐसी पावर है कि हम उसको खंडित कर सकते हैं। तो आपने जब इस चीज को शो कर दिया कि आई हैव द पावर, कि हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? आपको किसी न किसी तरीके से किसी काम के लिए चुना गया है, चूज किया गया है कि आप उसको क्रॉस करके बोल सकते हैं। आपके पास वो साहस है, आपके पास वो आंखें हैं कि आप किसी चीज के विरुद्ध जा करके उसको सही कर सकते हैं। यानी मर्यादा यह है कि औरत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर वहां कुछ ऐसा बोला जा रहा है जो आपके अधिकारों के विरुद्ध हो और जो सोसाइटी में भी बहुत गलत है। अब वहां पर आप चिल्ला तो नहीं सकते, पर एक बहुत समझदारी से आप बात तो कर सकते हैं, आप बोल तो सकते हैं। तो आपके अंदर की वो जो फायर है, जो काम है ना, जो आपको दिया गया, वो तुरंत वहां पर ट्रिगर हो गया। तो आपको बोल रही है कि आपको इंडिकेट किया गया है, आपको एक सिचुएशन में डाल करके हमने ये समझाया, तुम चुप रहने वालों में से नहीं हो। यू आर नॉट लाइक अदर पीपल कि चुपचाप सह जाएंगे और रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको चुना है वो कार्य बिल्कुल सही है, तो आप ही बोल पाएंगे, बाकी लोग तो चुप हो जाए, पर आप तो बोल देंगे। इसका अर्थ ये भी है कि उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है कि आपके अंदर अदम्य साहस है। साहस का होना, कॉन्फिडेंस का होना, अच्छे तरीके से बोलना, इस बात का प्रतीक है कि आपके ऊपर माँ भगवती की विशेष कृपा है। जो भी सद्गुण आपके अंदर है वो सब माँ भगवती की विशेष कृपा से ही है। अब माता आपको एक चीज के लिए डांट भी सकती हैं, और वो ये बता रही है कि जब इतना विशेष कृपा है मेरा, सारी कृपा को अपने अंदर समेट के रखने से इंसान पगलाने लगता है। तो अगर तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा है, बहुत ज्यादा आपके सर में दर्द रहता है, तो इट मीन्स कि कोई काम आपको करते रहना है, इसलिए कंटिन्यूअसली उस एनर्जी को चैनल करते रहना है। जो कहना है, बोलना है, आपको कंटिन्यूअसली हैव टू कीप स्पीकिंग या कीप राइटिंग ऑल्सो। तो आपको बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा कि आपको क्या काम करना है, या फिर आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको थोड़ा सा उसकी गहराइयों में उतरना होगा। पद प्रतिष्ठा के कारण अगर किसी ने कुछ किया है कि हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, या देखते हैं बाद में क्या कर सकते हैं, उस इंसान ने कंसिडर नहीं किया है आपको बहुत सीरियसली। ये मान के चलो, आपको किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ही सीरियसली कंसिडर नहीं किया है, बट वो कर सकता है, करेगा। उसके मन में ये भावना है कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कंसिडर कर सकते हैं, करेंगे। एक है उस इंसान को होप है कि हाँ अभी देखते हैं, समझते हैं, और हम कर सकते हैं, करेंगे। आप इस इंसान की बातों में नहीं आना कि आपको इनसे डरना चाहिए या इनके सामने झुकना चाहिए, बिकॉज ये इंसान है नहीं डरपोक किस्म का, ना इनको डरपोक लोग पसंद है।
दे जस्ट ट्राइंग टू सी कि आपको क्या डराया धमकाया जा सकता है, क्या आपको पुरुषों का वो बल दिखा करके आपको नीचे झुकाया जा सकता है। आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि आप गर्दन वर्दन तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट हैं। सो दिस पर्सन इज लाइक इनडायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू कि क्या आपके कोई वीकनेस है आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर कोई वीकनेस हो तो उसका भी पता लगाया जाए कि क्या हो सकता है, तो उसके बाद फिर उस इंसान को उस चीज के लिए भी लतड़ दिया जाए कि हाँ आपके अंदर ये वीकनेस है, ताकि आप मतलब फ्यूचर में यू बिकम समबडी। इनको ऐसी स्त्रियां पसंद आती हैं, ऐसे वुमेन, ऐसे लोग पसंद आते हैं, या ऐसे लोग इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्टवान लगते हैं जो कूटना जानते हो किसी को थर के वहीं पर। इनको कूटने में कोई समस्या नहीं है, सही बात के लिए इंसान को कूटने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यही गॉडेस कह रही है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, ना आपको कोई इंटरेस्ट है उस व्यक्ति की लाइफ में, ना ही उस व्यक्ति के पास इतना कोई अधिकार है, आप देने वाले भी नहीं अधिकार। वो दूसरे को छोड़ो, तुम अपना देखो, दैट्स व्हाट गॉडेस इज सेइंग। उसको छोड़ो, अपना तुम देखो कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा जो दिमाग है, जिस तरह की बुद्धि विवेक जो है आपका, दूर दूर तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के जीवन में, किसी पुरुष में तो एकदम नहीं है। तो वो कहना चाह रही है कि हमको मत बोलो कुछ, अपना लक्षण में देखो थोड़ा। किसी को कुछ दिया ही जाए, मैरिज की बात भी की जाए, तो आपके अंदर मतलब लाल रंग से तो आपको लगता है द्वेषी हो चुका है एकदम। तो वो कहना चाह रही है कि रेड कलर जो है, लाल रंग जीवन में थोड़ा सा ले आओ, भविष्य में बहुत काम आएगा तुम्हारे। तो रेड कलर को नमस्कार करना स्टार्ट करिए, लाल रंग के ऊपर आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर आप माँ भगवती को प्रणाम कीजिए और विवाह के ऊपर या वैवाहिक जीवन, ये सारी बातों के ऊपर कंसिडर करिए। अभी आपका जो भी रंग चढ़ा हुआ है, इस रंग के साथ लाल रंग को मिक्स करिए, ज्यादा अच्छा लगेगा आपके लिए। मतलब जो भी आपके जीवन का भी चल रहा है ट्रैक, थोड़ा रूखा सूखा सा, उसको लाल रंग से रंगिए कि हाँ मैरिज हो सकती है, मैरिड होगा, मैरिड लाइफ होगी मेरी। वो इंसान को, उसकी बातों को छोड़ो, बट यू आर अ पर्सन जो आप वर्ड्स के बहुत ज्यादा पक्के हैं। इस बात के लिए तो माता आपको बधाई दे रही है कि तुम अपने शब्दों के पक्के हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया, बात से मुकरा नहीं जाएगा, एकदम बातों से पीछे नहीं हटा जाएगा। जो बोल दिया गया है सो बोल दिया गया है। ये आपके लिए गाइडेंस वो आ रहा है। माँ भगवती आपको ये भी इंडिकेट कर रही है कि जो लोगों ने आपको लगता है कि बहुत गलत है एंड दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, वो सही कर रहे हैं अपने हिसाब से, जैसा बुद्धि विवेक उनको मिला हुआ है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं, और छोटे बच्चों पर थप्पड़ का प्रयोग नहीं करते। तो आपको इस चीज से रोक रही है कि अब रुक जाओ, ज्यादा अगर आपको क्रोध हो या कुछ आपको करना हो तो वो आपको रोकना चाहती है कि नहीं अभी नहीं, या आप जिस तरह से कुछ भी यूज कर देंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अभी इस तरह की चीजों का प्रयोग ना करें, बचिए उन सब चीजों से। भविष्य में अगर आपको लगता है कुछ उस तरह का हो सकता है गलत, अगर गलत लोगों के साथ एसोसिएट हो गए तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपका अप्रोच पहले आप खुद समझिए, तब सामने में कोई समझ पाएगा। आपका अप्रोच कैसा है, एकदम सीधा है पर आपके पास कोई स्पेशल तरह की एबिलिटी या पावर है, तो आप इस बात को पहले एस्टैब्लिश करो कि आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी या पावर है। शक्ति का सम्मान भी तभी होता है जब वो अपने पूरे आप स्वीकार कर चुके हैं कि यस ये चीज है मेरे पास, तो पहले आप उस चीज को देखिए और वो आपको ये इंडिकेट करे यू हैव द पावर टू गिव समथिंग टू समबडी, या फिर यू हैव द पावर टू एक्सेप्ट समथिंग, कुछ स्वीकार करने की है, मतलब इंटीग्रेशन की पावर है आपके अंदर। और दूसरा है कि आपका टच जो है ना, आपका कोई भी चीज में आपका जब उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो वो चीज पहले जैसी वो चीज नहीं रह जाएगी, दैट्स हाउ इट इज। पर ये बहुत अलग लेवल की बात है, ये कोई समझ नहीं पाएगा, ये इसका प्रभाव जीवन में दिखेगा, ये अध्यात्म है, या फिर ये कह लो कि जब इसका प्रभाव जीवन में आएगा ना, सामने वाला आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा कि क्या क्या हुआ उसके साथ, लेकिन आपको इस चीज के प्रयोग से, या आपका प्रयोग, इसका जो भी प्रयोग होगा ये बहुत ग्रैंड लेवल पर भी हो सकता है और एक बहुत स्पेसिफिक लेवल पर भी हो सकता है, बट उनके सानिध्य में ही होना चाहिए। तो माँ भगवती कह रही है कि जब भी आप कोई कार्य करने जाए या जब भी उस कार्य को कर रहे हैं तो पहले माता को नमस्कार करें, उसके बाद ही वो प्रारंभ करें और उन्हीं के सानिध्य में वो सब कुछ कंप्लीट होगा। खास करके स्पीच के बारे में बोला जा रहा है, बहुत होश में बोलना है आपको, बहुत सोच समझ करके, बहुत सटीक टू द पॉइंट बोलना है, पर उसको कभी कभी आपको ज्ञान की दृष्टि से भी इलेबोरेट करना पड़ सकता है, पर बोलो एकदम सोच समझ करके सटीक। ज्ञानियों की भाषा बोलिए, अज्ञानियों की भाषा मत बोलिए। ज्ञान की भाषा क्या होती है, एक बहुत रिफाइंड लेवल पर बोला जाता है, कुछ भी नहीं बोला जाता है, एक नीचे स्तर पर नहीं जा। क्रोध में भी आप अपनी वाणी को संभाल सकते हैं, आपके पास वो एबिलिटी है, बट
एक स्तर से आप नीचे नहीं जा सकते। यू आर नॉट समबडी जो जीवन में भी एक स्तर से नीचे जाए। कोई इंसान कितना भी नीचता कर दे, आप उस नीचता पर नहीं उतरेंगे, यह आपके अंदर है। सो वो आपको कह रही है कि ऐसे व्यक्तियों को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ करके आचरण करना चाहिए। बिकॉज आप जो बोलेंगे, जो करेंगे, जो आचरण करेंगे, वो अपने आप में प्रशंसनीय भी होगा और वंदनीय भी होगा, और वो एक दृष्टांत की तरह भी देखा जाएगा। सो बहुत होश में करिए जो भी आपको करना है। अगर आप बेहोशी में कोई भी काम किया जा रहा है किसी से पर्सनली दुश्मनी के लिए, ठीक है, कोई इंसान कुछ ऐसा कर रहा है जो आपकी दृष्टि में भी गलत है और वो वास्तव में भी गलत है, पर वो आपको ये बता रही है कि अब से जो भी कार्य आप कर रहे होंगे वो उनके गाइडेंस में हो रहा होगा। तो जो उनके गाइडेंस में होगा उस पर आप कोई भी अपना दिमाग ना लगाएं। यही वो आपसे कह रही है। अपना बुद्धि का प्रयोग थोड़ा सा कम करना, हमको बोलने देना या हमको डिसाइड करने दो तुम्हारे लाइफ में क्या उचित है, कब या क्या आपको करना है। किसी कार्य के प्रति वो आपको कह रही है कि हमको गाइडेंस मेरे गाइडेंस पर चलना होगा तुमको, या हमको वहां पर आपको मतलब गॉडेस इज देयर, ये बात मान कर चलिए कि आपके साथ एक दिव्य शक्ति है जो आपका साथ दे रही है और वो हमेशा आपके साथ है। कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके साथ, ना ही कुछ गलत आपको बोलने देंगे या गलत व्यवहार करने देंगे। इस तरह से विश्वास करके रिलैक्स हो जाओ एकदम। पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, आप ही का नहीं बहुत सारे लोगों के जीवन में आने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब किए हुए तो आप लोगों के लिए भी आई एम गेटिंग अ मैसेज। कुछ लोगों के लिए ना कोई कॉल आ सकता है, कोई लेटर या कोई कॉल आ सकता है जिसका जॉब के लिए आप एप्लीकेशन लगा चुके हैं ना, यू कैन रिसीव कॉल और सम सेंस ऑफ कम्युनिकेशन आपका आ सकता है किसी से, कहीं से, जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी खुल जाए जॉब करने की या इंडिपेंडेंट होने की। फॉर सम पीपल, अगर आप स्कूलिंग या स्कूल लाइफ में आप जो भी विश डिजायर कर रहे हैं, आपके अंदर वो छुपा हुआ डिजायर है पर वो हो नहीं पा रहा है, तो जो आपकी विशेष है, छुपी हुई विशेष जो है, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते, नए स्कूल में चले जाते, कहीं और एडमिशन करा लेते, वो पूरी हो रही है। आप देखना, एजुकेशन को अगर आप भूल चुके थे या किसी एक स्पेशल एबिलिटी को आप भूल चुके थे, तो गॉडेस उस चीज को आपको ब्लेस करके दे रही। जो क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, जो टैलेंट तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, उसको दबा के रखे हुए थे अगर आप, तो अपने आप वो शाइन कर जाएगा, अपने आप वो बाहर निकलेगा, या आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप उस काम को इंडिपेंडेंटली कर पाए और उसमें आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे उसके। एप्रिसिएशन के चक्कर में मत रहना, अपना कार्य करना, और जो आप सोच रहे हैं उस तरह से वो काम नहीं होगा। दैट वर्क विल बी गाइडेड बाय डिवाइन। वो आपके अंदर कुछ जो नेचुरल टैलेंट है ना, जिससे आप भागते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होगा। अगर आप कोई सोशल मीडिया स्टार है, अगर आप सोशल मीडिया पर कोई कार्य करते हैं और आप बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं पर उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है और आपको दुनिया बता रही है कि सही काम करने वालों के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो आप देखेंगे अच्छा कैसे होता है उनके साथ। सो इट इज लाइक अ स्लो एंड स्टडी। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि जनता का विश्वास। तो जो लोग भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं या जो भी फॉलोअर्स है आपके, आई एम गेटिंग कि धीरे धीरे ही सही, पर जो लोग भी आपके जीवन में आएंगे ना, जो जिससे भी आप कनेक्ट होंगे, एक बहुत पर्सनल लेवल पर कनेक्शन होगा, या उनकी लाइफ और आपकी लाइफ जो है किस तरह से चल रही होगी वाइब के साथ, या आप जो भी कर रहे होंगे वो किसी ना किसी तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा होगा, एंड एक कनेक्शन होगा आपका लोगों के साथ। तो जब इस तरह से कनेक्शन बनता है तो इंसान का विश्वास बन जाता है उस व्यक्ति पर। तो ये विश्वास जो है स्थिरता के साथ धीरे धीरे ग्रो करेगा। आई फील लाइक यही गॉडेस का वरदान है कि जो धर्म के साथ कार्य करते हैं, जो सत्य के साथ काम करते हैं, उनके साथ भगवान जी होते हैं, और भगवान जिसके साथ होते हैं उसके जीवन में बड़े बड़े युद्ध तो आते हैं पर बचा भी तो लेते हैं। आई थिंक अगर अर्जुन को भी याद रहा होगा ना, तो महाभारत का वो समय बहुत अच्छे से याद होगा, जहाँ पर दोस्ती गहरी तब होती है ना जब युद्ध का समय चल रहा हो, चारों तरफ दुश्मन हो और एक व्यक्ति हो जो आपका सारथी हो, और वो बस एक अलग ही तरह का वो मतलब खैर। तो आपको गॉडेस यही बता रही है कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, और जो लोग बहुत ज्यादा अपने पास से, पुराने रिलेशनशिप से दुखी हैं, टूट गया है, छूट गया है कोई इंसान, थर्ड पार्टीज में है, थर्ड पार्टी आपके जीवन में आ गई है, जिस तरह से न्याय कहता है उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ न्याय हो रहा होगा। आप देखना अपने जीवन में, अगर वो इंसान गलत था आपके लिए, आप भूल गए होंगे उस तकलीफ को, पर हाँ रिलेशनशिप शायद आपको याद हो, पर वो जो दर्द तकलीफ आपके हृदय में है, जो सूनापन उदासी छाई हुई आपके चेहरे पर, समाप्त हो जाएगी वो। और अगर आप लोग सही थे और किसी कारण से सोसाइटी बीच में आ गई थी, लोगों का इंटरफेरेंस आ गया था, आपके पार्टनर ने कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ गलत नहीं किया, और आप लोग शादी वादी करना चाह रहे थे बट कुछ नहीं हो पा रहा था, देखना अचानक से सोसाइटी अपने आप पीछे चली जाएगी। पीपल विल गो बिहाइंड कि नहीं नहीं ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, तो चलो कंटिन्यू है जो भी है।
तो ये आपको चमत्कार होते हुए दिखेगा कि मैरिज के लिए आप दोनों बहुत शिद्दत से लगे पड़े थे, बट सोसाइटी इज गोना गो बैक कि नहीं भाई, बीच में इंटरफेयर नहीं करना है इन दोनों के, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला। गॉडेस आपको आशीर्वाद दे रही है, आपने बहुत अच्छे से उनको प्लीज कर लिया है अपने कर्मों द्वारा। इसके अलावा अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ था कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कहीं पर कोई तप किया था, जप किया था, बहुत ज्यादा भगवान से प्रार्थना की थी, तो इस बार भगवान ही आपको ये बता रहे हैं कि मेरे लिए बहुत कर चुकी हैं आप, सोसाइटी के लिए अब आप करना चाहती हैं, तो वो भी भगवान कह रहे रुक जाओ। जितने अच्छे कर्म किए हैं उसको भोगना भी पड़ता है। अच्छा कर्म करने के बाद भाग नहीं सकते आप, उसको भोगना भी पड़ता है जीवन में। अच्छा कर्म करते जाएंगे करते, तो गॉड इज सेइंग नहीं करने देंगे तुमको अच्छा कर्म, अब नहीं, हम अपने आप तुम्हारा त्याग नहीं होने देंगे, या हम अब बलिदान नहीं होना है तुमको, बहुत बलिदान हो चुके। तो अब वो कह रहे हैं कि हम आपकी लाइफ में आ चुके हैं, अब तुम्हारा कोई त्याग बलिदान हम नहीं लेने वाले, उसको जीना सीखो, अपने पुण्यों को भोगना सीखो, खुश रहना सीखो अपने लिए, दूसरों के लिए तो बहुत रह लिया। और जो लोग ये समझ रहे थे कि मैंने कुछ गलत किया, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, उस डर को वो समाप्त कर रही है। ना ही आपने कभी गलत किया है। देखो, गलत वो करते हैं जिनका इंटेंशन गलत होता है। कभी कभी गलती हो जाती है, पर गलत उसको तभी माना जाएगा जब तुम्हारा इरादा गलत था। बाकी सारी चीजें हैंडल कर ली जाती हैं, और आप इंसान गलत होंगे अंदर से एकदम। अगर आप भीतर से सही है ना, तो कहीं ना कहीं भगवान जी आपको बचा लेते हैं गलती करने से भी और गलत होने से भी। जिनका रूमर बहुत फैला था समाज में, उनका नाम खराब होना या बहुत खराब तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा था, आई एम गेटिंग कि लोगों को पता नहीं था कि आप कौन है। अब जब पता चलेगा तो धीरे धीरे आपके काम के द्वारा, आपके नेचर के द्वारा दे विल अंडरस्टैंड कि भैया हमने क्या कर दिया है, इसको तो सुधारना पड़ जाएगा। इसके अलावा माता आपको ये भी आशीर्वाद दे रही है कि आपके जो आपसी रिश्ते खराब हुए हैं, मान लो फैमिली में ही हो गया है, ब्रदर भाइयों का रिश्ता खराब है, बहनों से खराब है, पेरेंट्स से खराब है, भाई बहन का है, प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, या कोई बहुत लंबा कोर्ट का केस चल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, अपने आप रिलेशनशिप्स खराब हुए जा रहे हैं, पता नहीं घर में आंधी तूफान आ रहा है बिना मतलब के। हाँ, तो बिना मतलब के जो आंधी तूफान आ रहा है, इसको आने दिया जाए, इसको होने दिया जाए। ये सब होने के बाद इंसान को आपकी कीमत समझ आएगी। ये सब होने के बाद जब इंसान को आपकी कीमत समझ आएगी, तो उसको ये भी समझ आएगा कि आप खुश नहीं हैं तो बहुत कुछ खुश नहीं होगा, बहुत लोग खुश नहीं होंगे, बिकॉज आपके ऊपर विशेष कृपा है इष्ट की आपके, और आपका अनादर होगा, आपकी खुशियों को आपसे छीना जाएगा या कुछ गलत किया जाएगा, तो उसका परिणाम तो सबको भोगना ही पड़ेगा ना। तो वो अपना अनादर तो सहती नहीं है माता, और कैसे भी अगर किसी को उन्होंने चूज कर लिया है और उसका अनादर हो या उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो, तो कैसे सह जाया जाए। तो जो भी कोर्ट केसेस वगैरह चलने, तो आपको उसमें मतलब नहीं रहना चाहिए। अगर आप कुछ है, आपके ऊपर कोई विशेष कृपा है और आपके घर में इस तरह का आंधी तूफान है, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में उनका डिसरिस्पेक्ट किया है आपकी पावर का, या फिर अरे आप साधक भी हैं, साधना भी कर रहे हैं, आप उनकी पूजा भी, आराधना भी कर रहे हैं, और आप ही को कोई गाली गलौज किया जा रहा है आपके साथ, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। और आप साधना नहीं भी करें तब भी आप अगर भगवान के भक्त हैं और व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसका परिणाम उसको भोगना, तो तुमको बीच में क्यों जाना है? लेट देम सफर। हम हर किसी के कर्मों में तो जा नहीं सकते, तो दैट्स शी इज ट्राइंग टू टेल यू कि ज्यादा दूर रहो कुछ चीजों से, हमको हैंडल ही कर लेने दो, या तो तुम ही खुद ही हैंडल कर लो या हम ही को कर लेने दो। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो चुपचाप रहिए और सब तमाशा देखिए, आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला। हालांकि ये आपके कारण नहीं हो रहा है, ये उनके कर्म हैं जो कट रहे हैं, या कुछ बुरे कर्म हैं, जल्दी जल्दी कट जाए तो वो लोग भी थोड़ा क्लीन हो जाएंगे। कहते हैं जब जिसके पास विशेष ईश्वर की कृपा हो, उसके पूरे खानदान का जो है हिसाब किताब पीढ़ियों तक का उसका हिसाब किताब क्लियर हो जाता है। तो हिसाब किताब जब क्लियर होता है तो यही तबाही मचता है बिना मतलब के। जो बुरे कर्म है वो इसी तरह से कटते हैं, उसके बाद व्यक्ति जो है एकदम अध्यात्म में या धर्म के प्रति अग्रसर हो जाता है, विश्वास हो जाता है उसको भगवान पर भी। भाई भगवान पे भरोसा होना भी उनका बड़ा कृपा है। अगर आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो, अब चलो लवर्स की बात करते हैं,
जितने भी प्रेमी हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ये अगर कोई ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप आपका नहीं है, शादी से पहले अगर जिसका फिजिकल रिलेशनशिप हो चुका हो, बाहर निकल चुके हो, पार्क में घूमे, ऐसी जो रेखाएं होती हैं मर्यादा की, उसको आपने खंडित कर दिया है, तो हम आपके लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि वो नहीं आ रहा है अब यहाँ पर। ये उन लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने पूजा कर रही होंगी आप, या भगवान की कोई स्तुति कर रही हैं आप, या लंबे समय से आप मंदिर जा रही हैं, या माता से कॉन्स्टेंटली आप मांग रही हैं, आप रो रही हैं, आप एक बहुत प्योर पर्सन है, आप लोग बहुत अपने प्रेम में आप बीच में भगवान को रखे हुए हैं, साधना चल रही है आपकी, या आप उनसे, ऐसी कोई भी स्थिति है आपकी जहाँ पर एक मर्यादित अवस्था है, तो ये ऐसा एज नहीं है जहाँ पे मैरिज नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी जहाँ पर आपको मना किया जाता है कि नहीं भाई इस उम्र में शादी तो नहीं होती है, या इस उम्र में आप लोगों को ये सब नहीं करना, उन सब बातों को छांटो, और आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल जिनका वास्तविक प्रेम चल रहा है, या एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर आप मैरिज कर सकते हो उस इंसान से, आसपास का कोई इंसान होगा, आप बचपन से जानते हो उसको, या ऐसा कुछ हो सकता है कि बचपन से नहीं, एक बचपना मैच करता है, एक अपनापन सा है उस व्यक्ति के साथ, या तो पूर्व जन्म का होगा, और ये उन लोगों की बात कर रहे हैं हम जो प्योरिटी में चल रहे हैं, बिल्कुल साधना के पथ पर चल रहे हैं, या ऑलरेडी साधक है, या पिछले जन्मों का कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आप लोगों का, और एक प्योरिटी है इस प्यार में, एक पवित्रता है, एक तरह का भक्ति का एक एलिमेंट आ जाता है इसमें कि भाई हम पति नहीं देवता है ऐसा कुछ है। या दूसरा यहाँ पर इंडिकेशन है कि अगर आपको लगता है कि किसी की गलत दृष्टि से देखे जाने पर भी आपका कुछ खंडित हो सकता है धर्म, या कुछ भी ऐसा कुछ किसी को लग रहा होगा कि कोई गलत दृष्टि से देख रहा हो, या किसी व्यक्ति की दृष्टि हो आप पर, गलत दृष्टि हो, नहीं गलत दृष्टि नहीं, उस इंसान की पूरी सही दृष्टि है आप पर, पूरी की पूरी सही दृष्टि है, जिससे आपको डर लगता है। मे बी आपको लगता हो कि मतलब पता नहीं इस इंसान की कस्टडी में हम सेफ रहेंगे कि नहीं, मैरिज की तरफ इनका इशारा है, कोई ऐसा इंसान है जिसको आप भागते हैं, जिससे बहुत बार आपको भी पता है कि इस इंसान के चुंगल में गए तो शादी करके ही मानेगा, ही छोड़ेगा नहीं, ये एकदम पीछे पड़ा हुआ इंसान है, पर आपको लगता है कि इस इंसान के साथ इसके अकॉर्डिंगली चलना उचित रहेगा कि नहीं, बिकॉज आपका अपना एक अप्रोच है जीवन का, और आपको लगता है कि इन पुरुष के साथ तो अपना निभेगा नहीं, क्योंकि हमारा एक अपना अप्रोच है, मेरे अंदर का एक पुरुष जागा हुआ ऑलरेडी है। तो आप लोगों के लिए भी कहा जा रहा है, मतलब अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, कंडीशनल रीडिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन है, तो आपके लिए गॉडेस कह रही है कि अब तुम ही पिटोगी, इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं है, और आपके पिटने का अर्थ बस इतना सा है, आप ये मान के चलना कि इस इंसान के हिसाब से आप नहीं चलेंगे, आप इसको मान के चलिए, नहीं इसलिए चलेंगे बिकॉज उनकी भी इच्छा नहीं कि आप उनके अकॉर्डिंगली चले, वो आपके अकॉर्डिंगली चलेगी, ये इच्छा जरूर है माता की। ऐसा इसलिए है बिकॉज आप पर उनकी विशेष कृपा है, और वो जानती है कि ये व्यक्ति क्या है, इसलिए वो चाहती है कि आप, और इसलिए भी वो चाहती है बिकॉज आप उनके लाइफ की कोई यू आर अ लकी पर्सन इन देयर लाइफ, आप ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हो उनसे, और आपको कुछ चीजें ऑलरेडी बता दी गई हैं, मतलब सेट है आपके साथ, कुछ ऐसा है कि एम्बॉडी करते हैं आप उस एनर्जी को, उस पावर को आप एम्बॉडी करते हैं, और इस इंसान का ऐसा होगा कि इनको कोई मतलब नहीं है पावर से या किसी भी चीज से, दे जस्ट वांट की पावर से मतलब है वैसे उनको, ऐसा बात नहीं है, दे नीड पावर, दे नीड स्ट्रेंथ। पावर का मतलब वो ही नहीं होता है कि आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी, पावर मीन्स इमोशनल स्ट्रेंथ भी होता है, पर उनको उससे मतलब नहीं, दैट पर्सन मे बी दे लाइक योर हेयर्स, आई डोंट नो, अरे पता नहीं, बस उस इंसान को ये पता है कि यू आर देयर, दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, आप जो है इन्हीं के हैं, या आप पे उनका है, दैट्स इट, दैट्स हु दे आर, नेचुरली है वो कि यू आर माइन। तो गॉडेस इज सेइंग कि अब ऐसे व्यक्ति के साथ बताओ, ऐसे व्यक्ति को अगर आप हर्ट करते हैं, ऐसे इंसान को आप छेड़ देते हैं, ऐसे इंसान के दिल पर आप चोट करते हैं, तो तुम्हारे भी दिल पे चोट पड़ना चाहिए ना, यही वो आपको बताना चाह रही है कि जब ऐसे इंसान को जब आप तकलीफ देंगे, या ऐसे इंसान की आप बात नहीं सुनोगे, बात नहीं मानेंगे, या आप कुछ और बोल देंगे, कुछ और होना, तो आप ही को फिर समझाना जरूरी है। तो आपको इतना समझा रही है कि जो तुम चाहोगे वही होगा, यहाँ जैसे तुम चाहोगे वैसे ये इंसान व्यवहार करेगा,
एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि अपना क्रोध नियंत्रित करो, गुस्से को कंट्रोल करो। दूसरा, मत बनाओ इसको देवता, ये देवता नहीं बन पाएगा। और मत बनाओ इस इंसान को मंदिर का कोई बहुत ज्यादा एलिवेटेड इंसान। ये जो है ऑलरेडी, जैसा भी ये पर्सन है ये वैसा ही है, और आपको कुछ नहीं करना। अब बिजली हो, मत गिरो इस पर। बिजली जहां गिरती है वो खत्म ही हो जाता है, इसको खत्म मत करो इस इंसान को। तो वो कहना चाह रही है बस इतना है कि तुमको शर्त दिया जा रहा है, 2 शर्त है। एक शर्त ये है कि क्रोध पर नियंत्रण, यानी कि गुस्सा आ भी जाए अगर, तो मान लो कि ये कांच का मूर्ति है, इस पे कुछ करेंगे तो टूट जाएगा बस। तो इसलिए क्रोध को नियंत्रण, टूट गया फिर आप ही को जोड़ना पड़ेगा। और जुड़ता भी तो नहीं, क्यों तोड़ना है किसी को। ट्राई टू कंट्रोल दैट एंगर, अपने क्रोध पर नियंत्रण करिए। दूसरा, अगर कोई फीमेल फिगर हो आपके जीवन में एंड दैट फीमेल फिगर इज एक्चुअली आपको बहुत ट्रिगरिंग लग रहा है कि व्हाई दैट फीमेल फिगर इज देयर, उसको ओके, दैट पर्सन इज, कोई फीमेल हो सकती है जिसको आप बहुत इरिटेटिंग सा मानते होंगे, या कोई एलिवेटेड सा पर्सन होगा जिसको आप बहुत ट्रिगरिंग सा मानते हो। व्हाई आई गेट ट्रिगर्ड, जो पावर आपको दी गई है वो पावर किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है, बट वो प्रोटेक्शन की लेयर अब समाप्त की जा रही है क्योंकि उन्होंने उसका दुरुपयोग कर दिया है। और ये इतना काफी था, बिकॉज वो प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी तब तक जब तक कि आप नहीं हो उस पिक्चर में। प्रोटेक्शन इसलिए था बिकॉज दैट पर्सन वॉज इनोसेंट एट सम लेवल, पर एक टाइम पर उन्होंने अपनी इनोसेंस को खो दिया। आई थिंक आपके साथ ही कुछ करके गलत, आपके साथ ही कुछ गलत करके उन्होंने उस चीज को खो दिया होगा। या फिर मान लो कि कोई ऐसी एज कोई पर्सन होगा जिसका उम्र ज्यादा हो और आपको लगता हो ट्रिगरिंग, क्यों ट्रिगर हो रहा है, बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग। और कोई चीज आपको क्यों उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रही है, बिकॉज वो चीज उतनी पॉजिटिव नहीं जितना आप समझ रहे हैं। देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज प्रोटेक्टिंग, वो उतनी पॉजिटिव नहीं है। जो आपको प्रोटेक्शन मिलती है उसका ही एक स्वरूप उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट दैट स्वरूप इज नॉट एज पॉजिटिव एज यू थिंक। तो दैट लेयर इज गॉन। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, हर चीज ना दूसरे से ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती है। आपके द्वारा भी कुछ होता है, उस इंसान के द्वारा भी कुछ करवाया जाता है ताकि कुछ बड़ा कारण हो। तो उस लेयर को शायद मे बी इट हैज टू ब्रेक। नाउ दैट पर्सन इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, दैट पर्सन इज लाइक एन ऑर्डिनरी बीइंग। क्योंकि गलत मीन्स से वो चीज प्राप्त की गई होगी, या यही टेस्ट हो सकता है डिवाइन का कि आप सही मीन्स में हो या गलत मीन्स में हो। तो मे बी दैट प्रोटेक्शन लेयर हैज गॉन बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम गुड। आपका कॉज गुड होगा और उस इंसान का कॉज गलत होगा, तो दैट एनर्जी हैज स्टॉप प्रोटेक्टिंग दैट पर्सन, या फिर वो प्रोटेक्शन की लेयर समाप्त कर दी गई है। जो भी, चलो नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। आपके लिए गॉडेस कह रही है कि आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा अपने जीवन में। शर्त बस इतनी सी है कि आप क्रोध में भी रहो, उस व्यक्ति को कुछ मत बोलो, बहुत कम बोलो, समझा सकते हो समझाओ भी मत, कोई जरूरत नहीं है। एक्ट लाइक अ स्पाउस, लाइफ पार्टनर, सिंपल बिहेव करो उस इंसान के साथ, कोई ऐसा पावर प्रदर्शन का आवश्यकता नहीं। और दूसरा कि आप स्पेशल बनना ही मत उसके सामने, स्पेशल बनो ही मत, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बस यही आपके लिए बोला जा रहा है। चलो, अब ओवरऑल जितने भी लवर्स हैं जिनकी भी मैरिजेस रुकी हुई हैं और आपका मैरिज नहीं हो पा रहा किसी कारण से, आपने गॉडेस को ऑफेंड कर दिया होगा किसी न किसी रीजन से, इसलिए भी हो रहा है, बट आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अपने अंदर काम करोगे तो ही आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि या काम नहीं कर पा रहे तो उनके